यार ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने फेवरेट हिप हॉप आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट देने की कोशिश करूँगा। मैं जस्टिस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो हिप हॉप म्यूज़िक ना तो सुनते हैं और ना ही उन्हें समझ आता है, या फिर उन्हें देसी हिप हॉप म्यूज़िक का पता नहीं है। इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़ पता नहीं कह सकते हैं नहीं, लेकिन इस वीडियो को पूरी देखिएगा। सो या मुलाहिजा फरमाए मेरी कलाकारी, the way I do it अच्छे रैपर भी लगते हैं नाड़ी। I guess it's the bar I've said, एक ही बात कितनी बार 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 I've said। यार हिप हॉप सिर्फ एक म्यूज़िक जॉनर नहीं है, बल्कि ये एक कल्चर है। ये सबसे पहले अफ्रीकन अमेरिकन ने अपने राइट्स की आवाज़ बुलंद करने के लिए न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स में शुरू किया था। उसके बाद ये एक मूवमेंट बन गई और देखते देखते ये एक कल्चर और फिर एक वे ऑफ लाइफ स्टाइल बन गई। आपकी पी कैप्स, आपकी सन ग्लासेस, आपकी टी शर्ट्स, आपकी फैंसी जैकेट्स, आपके स्नीकर्स, ये सब कुछ हिप हॉप कल्चर से इंस्पायर्ड है और यहीं से ओरिजिनेटेड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे हिप हॉप क्यों और कब से पसंद है। तो मेरा हिप हॉप म्यूज़िक से सबसे पहला एक्सपोजर 2011 में हुआ था, और वो एक हनी सिंह का गाना था जो मैंने सुना था। और टू बी ऑनेस्ट आई हेटेड दैट सॉन्ग। उस वक्त मुझे वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन या मिसोजिनिस्टिक सोच के बारे में तो नहीं पता था, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर पता थी, और वो ये कि यार इस गाने में कोई ना कोई गड़बड़ है। और वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद से मैंने हिप हॉप जॉनर का कोई म्यूज़िक नहीं सुना, क्योंकि मुझे लगता था हिप हॉप के सारे गाने ऐसे ही होते। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड जाते हैं लेट 2018 और 2019 में, जब मैंने तला अंजुम और तला यूनस के यानी यंगस्टर्स के गाने सुने थे, और मेरा दिमाग जैसे फट गया था। मैंने कहा यार मैं इतने दिनों से पत्थर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा था, मुझे इनका क्यों नहीं पता था, इतने ज़बरदस्त गाने। और मैं जब से यंगस्टर्स का फ़ैन हो गया, मैंने यंगस्टर्स के सारे गाने सुनना शुरू कर दिए, और वहीं से मुझे रैप डीमन का पता चला, और वहीं से मुझे कृष्णा का पता चला। लेकिन 2019 चल रहा था और मुझे अभी तक रैप बीफ के बारे में नहीं पता था कि ये क्या होता है। रैप बीफ असल में ये होता है कि जब दो रैपर्स आपस में लड़ते हैं तो वो एक दूसरे के खिलाफ डिस ट्रैक्स निकालते हैं, और उन डिस ट्रैक्स में वो एक दूसरे की कह के लेते हैं। समझ रहे हैं ना। पहले ज़मानों में तो ये होता था ना कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे बहस कर लेंगे, आपकी हाथापाई हो जाएगी, आप उसका सर फाड़ देंगे, हड्डियाँ तोड़ देंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जान से मार देंगे। वो आपके और 6-7 लोगों के दरमियान, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों के दरमियान, 100 लोगों के दरमियान होगा कि आप उनको पता होगा कि आप दोनों की लड़ाई हुई है और इस तरह हुआ। लेकिन जब रैप बीफ होता है ना, तो एक रैपर दूसरे रैपर पर डिस ट्रैक निकालता है, और उस डिस ट्रैक को सुनने वाले लाखों लोग होते हैं, और वो फिर लाखों लोग जाके उस बंदे की लेते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये मतलब ऑडियंस को हेट नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। फिर उधर से वो एक बंदा डिस ट्रैक निकालता है दूसरे पे, और फिर उसकी ऑडियंस जो उसके फैंस होते हैं वो उस बंदे की जाके लेते हैं, और ये मतलब चस आ जाती है, क्या सीन होता है। तो उस वक्त तक 2019 का मिड चल रहा था या शायद एंड चल रहा था, और मुझे रैप बीफ का नहीं पता। लेकिन अब बिग शाउट आउट टू माय फ्रेंड मोहम्मद इब्राहिम AKA इबली। उसने मुझे पहली दफ़ा तला यूनस का एमी ठंडाई सुना। उसने मुझे ये सारी बीफ गेम बताई कि तला यूनस और एमी बंटाई का बीफ चल रहा था, और फिर तला यूनस ने उसके खिलाफ ये डिस ट्रैक निकाला है, पहले शायद उसने निकाला था। और मैंने सुना यार, मुझे इतना मज़ा आया, और उसके बाद फिर मैंने मतलब डगिंग करना शुरू कर दी। मैं इन सब रैपर्स के दरमियान उस वक्त तक जितने भी बीफ हुए थे, मैं उन सब के गाने निकाल के सुनता, उस तरफ के भी और उस तरफ के भी, और फिर उन गानों के ब्रेक डाउन सुनता, क्योंकि ये गाने हज़म करना एक आम बंदे के बस की बात नहीं है। एक बंदा अगर 6 दफ़ा भी वो गाने सुनता है ना, तो वो गाने उसको हज़म नहीं होंगे, वो गाने उसको समझ नहीं आएंगे। एक एक बार में 6-6 रेफरेंसेज होते हैं, और वो इतने डीप रेफरेंसेज होते हैं कि आपको उन गानों का ब्रेक डाउन देखना ज़रूरी है। मतलब ख़ास तौर पे जो डिस ट्रैक्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन देखे बगैर आपको 50% गाना समझ आएगा, 50% गाना सिर्फ आपको मज़ा आएगा, समझ नहीं आएगा। वैसे तो मैं बहुत सारे रैपर्स को सुनता हूँ, लेकिन कुछ रैपर्स हैं जिनको मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग भी उन रैपर्स के गाने जाकर सुने। उसमें सबसे पहले द रैप गॉड, तला अंजुम और तला यूनस AKA यंगस्टर्स। भाई इन दोनों का क्या कम्बिनेशन है। इन दोनों के बहुत सारे सोलो गाने भी हैं और इन दोनों के बहुत सारे डुएट्स भी हैं, लेकिन इन दोनों का क्या कम्बिनेशन। तला अंजुम के गानों में टेक्निकलिटी, डीप लिरिक्स, डीप बार्स, डीप वर्सेस। तला यूनस के गानों का फ्लो, उसमें ब्रूटैलिटी, मतलब आसमान फाड़ है। इनका कोई कंपटीशन नहीं, और इनके सारे गाने ही वर्थ लिसनिंग है। आपको इनके सारे गाने जाके सुनने चाहिए, चाहे वो सोलो गाने हों
या फिर वो डुइट सॉन्ग। इनके बाद इंडिया से एक रैपर हैं कृष्णा $KR। कृष्णा को लिरिसिस्ट क्रिमिनल कहते हैं। मतलब ये आदमी कोई जीनियस है यार। इसके गानों के जो बार्स होते हैं और उनमें जो रेफरेंसेस होते हैं, इतने डीप रेफरेंसेस और इतने मुश्किल रेफरेंसेस, आपकी सोच है। मतलब ये नहीं कि अगर आपको रेफरेंस समझ नहीं आ रहा तो आपको गाना समझ नहीं आएगा, गाना आपको समझ आएगा। वो बार आपको लगेगा इसका मतलब ये है। जब आप उस गाने का ब्रेक डाउन देखेंगे तो आपको पता लगेगा आगे 6 मतलब इसके और हैं, और आपको गाना सुनने में भी मज़ा आएगा। आपको अगर गाना समझ नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, आप गाना सुने, आपको वैसे बहुत मज़ा आएगा। ख़ास तौर पर जब इस बंदे का किसी और रैपर के साथ बीफ हुआ ना, इसने उस रैपर को नहीं छोड़ा, इसने उस रैपर की मट्टी पलीत करके छोड़ी। कृष्णा को लोग बीफ स्पेशलिस्ट या डिस्ट्रैक स्पेशलिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि भाई इस बंदे की स्पेशलिटी ये है। पहली बात तो ये है किसी से पंगा नहीं लेते, और जब इनसे कोई पंगा लेता है तो फिर ये उसको छोड़ दो। वो बंदा चाहे जितना मशहूर हो, वो बंदा चाहे जितना पावरफुल हो, उसकी मट्टी की इन्होंने पलीत करनी हो, अब चाहे वो एमिवे हो या मुंह फाड़ हो। और कृष्णा के भी सारे गाने ही वर्थ लिसनिंग हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा गाना हो जिसने मुझे आज तक बोर किया, इसके सारे गाने ही वर्थ लिसनिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रैप डीमन। यार रैप डीमन के मैंने अभी तक सारे गाने तो नहीं सुने, लेकिन जो गाने मैंने सुने हैं उफ, मतलब उन गानों का कोई जोड़ नहीं है यार। रैप डीमन की खासियत भी उसके डिस्ट्रैक्स हैं, खास तौर पे गॉन्टलेट और गॉन्टलेट 2.0। क्या गाने हैं यार, मतलब ब्रूटैलिटी और टेक्निकलिटी कूट कूट के इन गानों में भरी हुई। इन्होंने अगले रैपर्स को तबाह करके छोड़ दिए। और अब तक रैप डीमन के मैंने जितने भी गाने सुने हैं वो सारे वर्थ लिसनिंग हैं। आपको भी सुनने चाहिए अगर आप 18+ हैं। अगर आप 18+ नहीं है तो फिर आप रैप डीमन को ना ही सुने तो अच्छा है, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। यार मैं बात तो बहुत सारे आर्टिस्ट की करना चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इस टॉपिक पे तो मैं पूरा दिन बैठ के बात कर सकता हूँ। अब आपको जब पता चल गया मैं देसी हिप हॉप का कितना बड़ा फ़ैन हूँ, तो ये भी बता दूँ कि मुझे देसी हिप हॉप पर रिएक्शन वीडियोज़ और रिव्यूज़ बनाने का बहुत शौक है। रिएक्शन वीडियोज़ तो बहुत सारे लोग बनाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ब्रेक डाउन तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि मैं अभी तक इस गेम में बहुत बड़ा नूब। मैं खुद ब्रेक डाउन से देख के ये गाने समझ रहा होता हूँ, मैं क्या ब्रेक डाउन बनाऊँगा। लेकिन मैं इन गानों के रिव्यूज़ बनाना चाहता हूँ। सो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे इन गानों के रिव्यूज़ बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जिस सरप्राइज़ की मैं बात कर रहा था वो ये गाना जो मैं एंड में प्ले करने जा रहा हूँ, ये गाना तला अंजुम तला यूनस का है, यानी यंगस्टर्स का है, और ये गाना लीक हो गया था। और मैं चाहता हूँ ये गाना इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोग सुने। मेरी ऑडियंस अभी इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ जिन्होंने ये गाना नहीं सुना वो ये गाना सुने, और जिन्होंने सुन लिया है तुम भी सुन लो यार, क्या हो गया, अच्छा गाना। सो यार मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, पीस आउट। जंग से पहले बात करें पिछली जंग की, 65 की या फिर 71 की। मेरे भाई मैं नहीं देने आया धमकी, मैं बात कर रहा हक की, ये बात मेरी ढंग की। हम दोनों कौमें सरहदों से बटी हुई, हम दोनों की एक दूसरे पे हटी हुई, और ये सिखाता कौन? मीडिया। Shit, I'm trying to use my music as a medium, कि शायद लोग सोच को आजाद करें, सिविलाइज तरीके से बैठे बात करें, मजहब नहीं इंसानियत पे इंसाफ करें, इस गंग बले से अपने दिल दिमाग साफ करें। और भी तो कौमें हैं इस दुनिया में, वो ऐसे क्यों नहीं लड़ती जैसे लड़ते तुम और मैं। सुबह से देख रहा हूँ मैं इंटरनेट पे वॉर मीम्स, क्या तुम्हें जरा सा अंदाजा है व्हाट वॉर मीन्स? वॉर मीन्स यतीम या मिस्कीन, वॉर मीन्स बर्थ ऑफ अ कर्स, डेथ ऑफ अ ड्रीम। तेरा फौजी या फिर मेरा ब्रो, माँ सबकी होती है, रिश्ते ना देखे कोई सरहद, माएँ सबकी रोती है। लेकिन राजनीति के आगे ये बातें छोटी लगे, और नफरत की नजर से सच बात भी झूठी लगे। और हम चाहे तो ये जंग कब की मुका दें, लेकिन हम चाहते हैं कि अमन को एक मौका दें। ये जंग वंग छोड़ बंटाए, नफरत की जंजीरें तोड़ मेरे भाई, बढ़ना है आगे हमें, सितारों से आगे है जहान और बंटाए। ये जंग वंग छोड़ बंटाए, नफरत की जंजीरें तोड़ मेरे भाई, बढ़ना है आगे हमें, सितारों से आगे है जहान और बंटाए। जंग 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 तो हम रोज लड़े तंग, क्योंकि बच्चे आज भी सड़कों पे भूखे मरे, सूखे पड़े शाखों से झड़े पत्ते इन बागों में, कातिल कब से हमलेरों की बोली रट के, फिर भी बट के डिवाइड एंड रूल, क्यों साजिशें बड़ी पट के, सोच जरा हट के। मैं मुतासिर
मुतासिर उन बच्चों से जो सड़कों पे बिना घर के निडर ये नहीं डरते। रोज रोजी के लिए कोई एक नहीं हजारों जंगे लड़ते। कोई भी मजहब नहीं इंसानियत से बढ़ के। है फर्क बहुत ये गलत बहुत, ये बातें कड़क बहुत, क्योंकि ये सिर्फ सड़क टॉक। तेरे भी दो कान दो हाथ दो पैर दो आंखें एक नाक, क्यों नहीं तारीख याद। ये सब गोरों का खेल यार, आंखें खोल यार, सच्चाई और झूठ एक तराजू में ना तोल यार। अब बोल यार क्या कसूर उन मासूमों का जिनके दिलों में अब खौफ भरा जंग का। इंटरनेट पे लड़ाई जनता सब मीडिया का एजेंडा, मगर आज ये लफ्ज लहराएंगे दो मुल्कों का झंडा। गहरे समंदर काले बादल पंछी गायब, कश्मीर अहले नजर मेरा और मैं उसका साहिल। तो